हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर मोशन इन प्लेन के लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पहला पार्ट यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। वो कैसा होता है, एक पैराबोलिक पाथ होता है, वो इक्वेशन हमने आपके डिराइव कर दी थी। आज हम उसी एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी और हॉरिजॉन्टल रेंज में भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अब देखिए लेक्चर नंबर 4 में पहला टॉपिक सेकेंड टॉपिक हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला टॉपिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये मैंने पहले भी लिखवा दिया आपको। इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है जितनी देर फ्लाइट में रहता है या जितनी देर हवा में रहता है, उसी टाइम को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है क्या है, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और लिखा, वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू क्यू, बस वही बात है कि जितनी देर वो एयर में रहा, यानी ओ से क्यू तक जाने में जितना उसको टाइम लगा है। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा ध्यान देने की बात है, ओ से आर तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और आर से क्यू तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ओ से आर तक एंड आर से क्यू तक जो मोशन है वो सिमेट्रिकल है। जब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मोशन सिमेट्रिकल है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। वही बात यहां लिखी गई है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट ओ टू द हाईएस्ट पॉइंट आर, यानी ओ से हाईएस्ट पॉइंट आर तक जो जाने में टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट आर से क्यू तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ओ टू आर इज सिमेट्रिकल टू दैट फ्रॉम पॉइंट आर टू क्यू, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में जो जो पाथ बन रहा है वो एक सिमेट्रिकल पाथ है। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ लिख भी दिया गया है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और इस टाइम ऑफ डिसेंट यानी एसेंट को आपने टी कंसीडर कर लिया है। अब हमारा आर्टिकल शुरू होता है, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, यानी फ्रॉम ओ टू आर, ओ से आर तक की वर्टिकल मोशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। अब वी वाई कितना होगा, यू वाई कितना होगा, ए वाई कितना होगा वो बता देता हूं मैं। देखिए वी वाई तो हुआ, यानी यहां तक की बात कर रहे हो, यहां से यहां तक, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन यहाँ फाइनल वेलोसिटी का भी वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहा है, यानी ये वाला कंपोनेंट। तो अगर यहाँ वेलोसिटी v है और ये एंगल हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है तो यहाँ vx तो हो जाएगा आपका v cos 0, दिस विल बी v, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट यानी vy इज इक्वल टू v sin 0, दिस विल बी आपका 0, ठीक है। uy क्या है, ये रहा uy, इसका इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और ay क्या है, ay आपको बता रखा है, जब वर्टिकली आप इसको थ्रो कर रहे हो तो ये जो है ग्रेविटी के अंडर जो है मूव करता है,
तो जब ग्रेविटी के अंदर आ रहा है तो ए वाई जो होगा आपका जी के इक्वल होगा, लेकिन ये अपवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, वी वाई क्या हो गया आपका है 0 इज इक्वल टू यू वाई क्या हुआ आपका यू साइन थीटा नोट प्लस ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी आ गया। अगर इसको सोल्व करते हो तो ये हुआ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा 0, टी इज इक्वल टू हो गया है आपका यू साइन थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया। ये ओ से आर तक जाने में लगा टाइम है। अब हमें तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल के लिए लिख देंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां लिख देते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो। फ्लाइट को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी, और ये आपने दोनों ही टी कंसिडर कर रखे क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो दिस विल भी आपका हो गया है 2t, टी की वैल्यू रख लीजिए ये वाली, ये हो गया आपका 2u साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी, या आप इसको लिख सकते हो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा को आप क्या बोलते हो यू वाई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यू साइन थीटा नोट अपॉन जी, यानी 2u अपॉन जी, ये हो गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान देने की है, ये टाइम ऑफ आपका एसेंट हुआ, टाइम ऑफ डिसेंट हुआ, ये जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका आधा होता है, हाफ होता है, या यूं कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो एसेंट टाइम का डबल होता है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो ऊपर जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, सीधी सी बात है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्शन के जो पॉइंट है उससे ऊपर, और क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट टाइम, यानी फ्लाइट के दौरान जो उस पर जितने हाइट हो रही है उसको कहा जाता है मैक्सिमम हाइट, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन फ्रॉम ओ टू आर, फिर वही बात है यहां से यहां तक की मोशन के लिए हम बात करेंगे। अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू, यानी हम लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी हिसाब से y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी ए वाई टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा अगर आप ध्यान दो y क्या होगा हमारा, y तो हमारा हो गया है h इज इक्वल टू यू वाई क्या हुआ यू वाई, ये रहा यू साइन थीटा नोट इंटू टी, टी हमने पीछे निकाल लिया था, क्या था टाइम ऑफ एसेंट वाला था, यू साइन थीटा अपॉन जी, थीटा 0 अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई क्या हुआ माइनस का जी हो गया, और टी क्या हुआ यू साइन थीटा नोट अपॉन जी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कराइए आप, एच इज इक्वल टू, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन जी माइनस, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन जी स्क्वायर, और एक जी ये हो गया यहाँ पर, और भैया ये आपका 2 एज इट इज, इस जी स्क्वायर से जी कैंसिल आउट हुआ। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास
2g। ठीक है, अब g से कैंसिल किया, 2 आ गया तो ये आ गया 2u² साइन स्क्वायर थीटा नोट माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर थीटा 0/2g। ये आ गया। तो ये आगे आपके हाइट h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा 0/2g, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u साइन थीटा को आप बोलते हो uy। ये हो गया uy²/2g। ये इसका फॉर्मूला हो गया है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, चलिए अब है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये पहले वाले आर्टिकल में हमने बताई थी, वही है डेफिनेशन। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, यानी जहां से प्रोजेक्ट की गई है और जहां जहां हिट कर रही है किसको, ग्राउंड को, तो इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं क्या, रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर ये होगी इसकी रेंज आर। ठीक है, अब इसको इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हो। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमें आर निकालनी है, इसके डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का वो हमको पता है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम जानते हैं क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, स्पीड हमारी होगी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और टाइम क्या हो गया, टाइम इसको कितना लिया जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है। तो यहाँ कैपिटल आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ux इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिया। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ux कितना हुआ, u cos थीटा नोट, ये रहा आपका। t आपने फाइंड आउट किया ही था, पीछे किया था, क्या था, 2u साइन थीटा नोट अपॉन जी, ये किया था। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, तो ये हो गया आपका u² साइन 2 थीटा 0/g। ये आ गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा 0 डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, इसको बोलते हो आप ux, ये तो ux हो गया आपका, और इसको बोलते हैं uy, तो ये हो गया इंटू uy, और ये 2 आपका एज इट इज हो गया 2ux इंटू uy डिवाइडेड बाई g। ये हो गया है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अगर हमें ये निकालना हो कि मैक्सिमम कितनी रेंज तक हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम रेंज अटेन कर सके, तो चलिए यहां देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसी में पॉइंट है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए आपने r इज इक्वल टू अभी भी लिखा है u² साइन 2 थीटा नोट अपॉन जी। देखिए हमको मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो हमें क्या है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
देखिए आपको पता ही है साइन थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 4 थीटा या कुछ भी हो, साइन में कोई भी एंगल हो, अगर इसके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लें तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। कोस होगा तो कोस भी -1 और साइन 1 के बीच में लाई करता है। साइन और कोस दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। tan माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, वो क्या है यहाँ पर, वो है 1। अब जब ये 1 है तो आप देख सकते हो साइन 2 थीटा 0, ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 की होती है। अगर सोल्व करोगे तो 2 थीटा 0 इज इक्वल टू 90 और थीटा 0 इज इक्वल टू 45, यानी 45 पर जो है सबसे मैक्सिमम आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। अब वो होगी कितनी, अगर आप चाहते हो निकालना, आर मैक्स इसको मैंने नाम दे दिया है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू साइन 2 थीटा यानी साइन 90 हो गया। चाहे आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पर अपॉन जी, इसको सोल्व किया तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम जो रेंज होती है वो आपकी होती है यू स्क्वायर अपॉन जी होती है। और किस एंगल पर होती है, वो होती है 45 एट 45 डिग्री। ठीक है, तो आज के मैंने जो है लेक्चर में जो है आपको क्या बता दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है वो मैंने बता दिया। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।